जी, बिल्कुल। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हैं, उनको आप लोग तकरीबन अभी 20 स्टूडेंट सिर्फ़ ऑनलाइन आए हैं इस टाइम तक, तो आई गेस कि शायद मौसम की वज़ह से क्योंकि यहाँ पर भी मौसम ठीक है। तो कहना मैंने ये था कि पोस्ट डिज़ाइन जो आप लोगों ने परसों मुझे शेयर किए थे, वो उनके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे जो इश्यूज़ आए हैं, ठीक है? उनको आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये इश्यूज़ मुझे दोबारा नहीं आने चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये बहुत स्वेयर किस्म के इश्यूज़ थे और अगर दोबारा आते हैं तो इसका मतलब मैं यही लूँगा फिर कि आप लोग सिर्फ़ मुझे एक असाइनमेंट के तौर पर चीज़ें सेंड करे जा रहे हैं, आप उसकी प्रैक्टिस सही तरह से या दिल से नहीं कर रहे, ठीक है? तो चीज़ें ये हैं कि सबसे पहले अपने डिज़ाइन के अंदर ब्रीथिंग स्पेस देना छोड़ें, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक डिज़ाइन मैंने आपके सामने जो है वो ओपन किया हुआ है, कैनवस साइज़ ओपन किया है। अब आप अगर टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो, टेक्स्ट नहीं लिखना चाह रहे, अगर आप कुछ और करना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप किधर क्या हो, कोई लोगो लगाना चाह रहे हैं, कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, तो ये देखें आप लोगों ने करना कैसे है क्योंकि ये चीज़ मुझे तकरीबन हर डिज़ाइन के अंदर नज़र आई है। सही है? ये एक इमेज मैंने डाउनलोड किया आप लोगों के सामने, ये डाउनलोड हो गया यहाँ पर इसको उठाकर आपने फ़ोटोशॉप में ले आना है, बैकग्राउंड हम इसका रिमूव कर देंगे और एक चीज़ आप लोग भूल जाते हैं, देखें मैं आप लोगों के सामने इनके अंदर से ही बैकग्राउंड निकाल रहा हूँ। बहुत सारे डिज़ाइन में मैंने देखा है उसको वैसे ही छोड़ा हुआ है आप लोगों ने, तो वो तो मुझे व्हाइट पीछे नज़र आ रहा है फिर। अभी देखें, सही है? कंट्रोल टी दबाकर लोगो दिखाने का मकसद सिर्फ़ ये होता है कि वो कंपनी का पता लग जाए। उसका मतलब ये नहीं है कि ये देखें जी मैंने लोगो बड़ी अच्छी जो है ना रेज़ोल्यूशन में लगाया हुआ है, तो आप भी इसी तरह बहुत बड़ा करके लोगो लगाएँ। नो, उसका पर्पज़ कतई ये नहीं है, ठीक है? एक साइड के ऊपर तकरीबन इतनी फ़ॉर्म के अंदर डिपेंड करता है लोगो किस तरह का है। ये लोगो जो है ये हॉरिज़ॉन्टल फ़ॉर्म के अंदर यानी कि लंबाई के अंदर है, ठीक है? तो इस वजह से ये थोड़ा-सा बड़ा लगेगा, थोड़ा-सा। अगर ये हाइट में ज़्यादा होता तो मैं इसको कम कर देता फिर, ठीक है? तो अभी मेरा डिज़ाइन जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये इसके चारों साइड के ऊपर, ठीक है? हम ये जो हमारी राइट साइड है और हमारी बॉटम साइड है, इसको हम अभी कंसीडर नहीं कर रहे। वैसे तो चारों साइड से हमने ब्रीथिंग स्पेस छोड़नी होती है, लेकिन ऊपर से देखें आप और साइड से देखें, ना बहुत ज़्यादा छोड़ देनी है और बिल्कुल साथ आप लोगों ने लगाया हुआ था। मतलब मुझे मैं देख रहा था सारे डिज़ाइन्स तो ऐसे लग रहा था कि बस यहाँ पर ना आप लोगों ने इस तरह रख दिए, ठीक है? ये देखें, इस तरह थे आप लोगों के डिज़ाइन्स, जो कि बहुत ज़्यादा अनप्रोफ़ेशनल वे है अपने डिज़ाइन को लेआउट करने का। तो ऑलवेज़ कीप अ ब्रीथिंग स्पेस, ठीक है? जैसे आप हर जगह पे साँस लेने की जगह छोड़ते हैं, ठीक है? जब आप कोई डेकोरेशन पीस रखते हैं, तो आप उनको साथ-साथ जोड़ नहीं देते। आप उनके अंदर थोड़ा-थोड़ा सा गैप रखते हैं, ठीक है? घर की अशिया जो होती हैं, उनके अंदर आप थोड़ा-थोड़ा गैप छोड़ते हैं, ठीक है? तो इसी तरह हमारे डिज़ाइन का भी एक लेआउट होता है, एक प्रेज़ेंटेशन होती है, जिसका बहुत ख़ास ख़्याल रखना होता है, ठीक है? तो पहला इश्यू ये मुझे सब डिज़ाइन्स में नज़र आया था। दूसरा इश्यू ये था कि आप लोगों ने अलाइनमेंट का ख़्याल नहीं रखा, कुछ लोगों ने, ठीक है? वो कुछ डिज़ाइन्स थे जिनके अंदर अलाइनमेंट्स का इश्यू था। तीसरी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि आप लोगों ने डार्क कलर के ऊपर डार्क टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब एक कॉमन सेंस है कि जब आप ब्लैक पेज के ऊपर, ठीक है? मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। ब्लैक पेज के ऊपर आप अगर आप डार्क ब्लू कलर से
डार्क रेड कलर से डार्क ग्रीन कलर से अगर आप कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, कोई स्टिकर लगाते हैं, तो मुझे ज़रा 1 मिनट सोच कर बताएँ क्या उस ब्लैक पेपर के ऊपर जिसके ऊपर आपने वो स्टिकर या वो टेक्स्ट लिखा है, क्या आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आएगा? अगर आप उसको तकरीबन कोई 10 फुट दूर से देख रहे हैं तो, या 5 फुट दूर से देख रहे हैं, तो क्या आपको उस ब्लैक शॉपर पेपर के ऊपर जो आप लोगों ने चीज़ लगाई थी, लिखी थी, वो नज़र आएगी? दोनों डार्क कलर के अंदर है। जवाब तो आप लोग नो दे रहे हैं क्योंकि शायद अभी मैंने बताया है या क्या सिचुएशन है, मतलब ये एक बहुत सी कॉमन सी चीज़ है, ठीक है? डेली रूटीन में चलें इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह छोड़ें आप। एग्ज़ाम्पल आपको मैं आपके तौर पे देता हूँ। मतलब लड़कियाँ हैं या लड़के हैं, ठीक है? दोनों शॉपिंग करते हैं। कपड़े जब आप लेने जाते हो तो कभी ऐसा हुआ हो कि आप लोगों ने जो है वो दोनों डार्क कलर्स ले लिए हों, ठीक है? लड़कियों के लिए किस तरह के तीनों डार्क कलर आपने ले लिए हों। ब्लैक दुपट्टा, ब्लैक कमीज़ और ब्लैक ही ट्राउज़र, ठीक है? और लड़कों के लिए भी इसी तरह ही है कि आप लोगों ने कभी इस तरह किया हो, अनटिल और अनलेस वी आर गोइंग वेरी क्या कह सकते हैं हम उसको, वेरी फॉर्मल, ठीक है? कई दफ़ा हम ये होता है कि ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट पहन लेते हैं, लेकिन ऊपर हम कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो कोट वग़ैरह यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? तो ये एक डेली रूटीन की एग्ज़ाम्पल है कि आप लोग जब भी जाते हो, आप कंट्रास्ट के अंदर जाते हो। कंट्रास्ट क्या होता है कि अब अगर आप लोग जो है वो ब्लू शर्ट डार्क कलर के अंदर जी है, वो पसंद आ गई है आप लोगों को, ठीक है? तो आप उस ब्लू शर्ट के साथ फिर कोई लाइट पैंट जो है, लाइट ट्राउज़र जो है, उसको प्रेफ़र करेंगे, ताकि एक कंट्रास्ट बन जाए उस चीज़ का, ठीक है? तो डिज़ाइन के अंदर भी यही चीज़ होती है। अगर डार्क बैकग्राउंड है, तो उसके ऊपर टेक्स्ट जो होगा वो लाइट कलर के अंदर होगा, ठीक है? ताकि डार्क बैकग्राउंड भी नज़र आता रहे और जो लाइट कलर के अंदर टेक्स्ट लगाया हुआ है, वो भी नज़र आता रहे। सही है? तो पहला इश्यू कि आप लोग जो है वो ब्रीथिंग स्पेस नहीं रख रहे टेक्स्ट के अंदर, सिर्फ़ बॉर्डर के साथ उसको जोड़े जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 कि अलाइनमेंट इश्यूज़ हैं, ठीक है? पॉइंट नंबर 3 कि आप लोग जो है वो डार्क बैकग्राउंड्स के ऊपर डार्क कलर यूज़ कर रहे हैं, सही होगा? और पॉइंट नंबर 4 लिख लें आप। पॉइंट नंबर 4 ये है कि आप लोगों के फ़ॉन्ट्स जो हैं, वो मुझे नहीं पसंद आए। कई लोगों ने तकल्लुफ़ नहीं किया कि वो जो है वो फ़ोटोशॉप के लिए फ़ॉन्ट्स डाउनलोड कर लें और जिन लोगों ने तकल्लुफ़ किया है डाउनलोड करने का, उन लोगों ने ये तकल्लुफ़ नहीं किया कि वो उसको लगा के देख लें एक दफ़ा कि वो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, ठीक है? ये स्टैटिक सेंस जो है, ये जो क्रिएटिव सेंस है, ये आप लोगों के अंदर डेवलप हो जानी चाहिए आहिस्ता-आहिस्ता। आज हमारा 4th वीक स्टार्ट हो चुका है, सही है? और आपका कोर्स देख लें गुज़रता जा रहा है, ठीक है? और इसी तरह से जो है वो अ, टाइम एंड हो जाएगा, बहुत जल्दी और आप लोगों को यकीन करें पता ही नहीं लगना। तो ये 4 चीज़ें, इन चीज़ों का नेक्स्ट टाइम ख़्याल रखिएगा कि ये 4 गलतियाँ मुझे नज़र ना आएँ आप लोगों के डिज़ाइन्स के अंदर। समझ आ गया आप सबको? ये मैं पोस्ट डिज़ाइन की गलतियाँ निकाली हैं अभी, ठीक है? पोस्ट डिज़ाइन के अंदर जो मुझे इश्यूज़ नज़र आए हैं,
ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों के डिज़ाइन बुरे हैं, ठीक है? या मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही अजीब किस्म के डिज़ाइन्स आप लोगों ने बनाए हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ठीक है? मैंने सिर्फ़ वो चीज़ें आप लोगों को बताई हैं जिनको यूज़ करते हुए, जिनको इम्प्लीमेंट करते हुए आपने जो डिज़ाइन्स बनाए थे वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएँगे, ठीक है? तो मेरे साथ सब एग्री करते हैं कि अगली बार जब आप अपने फ्लायर डिज़ाइन या कोई भी काम करेंगे तो उनके अंदर ये मिस्टेक्स दोबारा नहीं रिपीट होंगी। कुछ अच्छे फ़ॉन्ट्स के नाम मैं आपको कुछ अरसे तक ही बताऊँगा, अभी आप खुद से सर्च करें, क्योंकि एज़ सच मैं आपको नहीं बता सकता वरना आप उसी के हो के रह जाएँगे फिर, ठीक है? तो खुद से कोशिश करें, लगाएँ, देखें, प्रैक्टिस करें। हर कैटेगरी के अपने-अपने फ़ॉन्ट्स होते हैं। हर डिज़ाइन के अंदर फ़ॉन्ट्स यूज़ होने वाले अपने-अपने होते हैं, ठीक है? तो उसमें फिर मैं अगर आपको कुछ नाम बता दूँगा तो आप लोग ये कहेंगे जी कि सर ने हमें ये फ़ॉन्ट्स बताए थे, तो हमने इस वजह से यूज़ किए। नहीं, ऐसे नहीं करना आपने। अपने अपने तौर के ऊपर कैटेगरीज़ को एक्सप्लोर करें, उनसे मिलते-जुलते फ़ॉन्ट्स आप लोगों को वेबसाइट्स बताई हुई हैं, आप गूगल से ले सकते हो फ़ॉन्ट। तो इस चीज़ का आपने नेक्स्ट टाइम जो है, वो बहुत ख़ास ख़्याल रखना है, ठीक है? मिस्टेक्स मैं बता देता हूँ, लेकिन असाइनमेंट्स के नंबर देने वाला जो है ना क्राइटेरिया वो मैं रिकमेंड नहीं करता। क्योंकि वो बहुत ही एक बच्चों वाला बिहेवियर हो जाएगा या फिर आप कह लें कि कॉलेज वाला बिहेवियर हो जाएगा कि आप लोगों को असाइनमेंट्स के ऊपर मार्क्स दिए जा रहे हैं और आपको जो मार्क्स मिलते हैं फिर आपके दिल में जो टीचर के लिए वो नफ़रत उभर के आ जाती है कि जी मैंने तो 3 घंटे लगाकर एक डिज़ाइन बनाया और सर ने जो है वो 1 मिनट के अंदर-अंदर उसके मार्क्स जो हैं वो 10 में से 5 दे दिए, 10 में से 2 दे दिए हैं। तो आप लोगों ने चाहे जितनी मर्ज़ी मेहनत की है लेकिन मुझे देख के पता लग जाता है। तो मार्क्स देना ठीक है कि 10 में से, 20 में से, 50 में से ये मैं प्रेफ़र नहीं करता। ठीक है? मैं आपको गलतियाँ, मिस्टेक्स या जिन चीज़ों को यूज़ करते हुए आप अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, मैं वो लाज़मी बता दूँगा। इतना मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो जो सिनेरियो है कि आप हमें मार्क्स दे दिया करें, वो मुश्किल है। गूगल की इमेज को लेकर अगर आप ये सोचते हैं कि आप उसके अंदर से कलर चेंज कर देंगे या कोई ऑब्जेक्ट चेंज कर देंगे, तो ये आपकी गलतफ़हमी है कि आपने उस डिज़ाइन को चेंज कर दिया है। आप विदिन 24 आवर्स, विदिन 48 आवर्स जो 2 दिन होते हैं, 1 दिन होता है, पकड़े जाएँगे, ठीक है? तो आप लोगों ने मैंने पहले भी बताया था कि किक इमेज के लिए जो डिज़ाइन्स बनाने हैं, वो खुद से बनाने हैं। हाँ, अगर कोई इमेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? कोई गाड़ी चाहिए है, कोई बैकग्राउंड चाहिए है, कोई इंसान की पिक्चर चाहिए है, कोई ऑब्जेक्ट की पिक्चर चाहिए, चेयर, टेबल, ब्ला, ब्ला, ब्ला बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आप खुद से बनाने से तो रहे, अब क्या अब आप पहले पूरी गाड़ी बनाएँ खुद से, ठीक है? तो इतनी देर में तो 10 ऑर्डर बंदा कर लेता है, जितनी देर में बंदे ने एक गाड़ी को जो है वो एक लेआउट के अंदर तैयार करना है, ठीक है? तो इस तरह का सिनेरियो आप बना सकते हो कि अगर आपको कोई एडिशनल हेल्पफुल मटेरियल चाहिए तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन कोई डिज़ाइन लेकर उसके अंदर चेंजेस करके आप अपलोड, पब्लिश नहीं कर सकते। हाँ जी, मुझे लेक्चर के एंड पर आप लोग अपनी-अपनी गिग इमेजेस चेक करवा दीजिएगा।
तो मैं आपको देखकर जो है वो बेहतर तौर पे गाइड कर दूँगा, फिर या समझा दूँगा या बता दूँगा। नहीं, जो जो जिनके ऊपर सिर्फ़ मैं गुड या नाइस या गुड डिज़ाइन, गुड वर्क, नाइस डिज़ाइन इस तरह के कमेंट्स जो होते हैं, वो ठीक होती हैं, ठीक है? यानी कि वो पहली नज़र में जब मैं देखता हूँ तो मुझे अच्छी लगती है। अच्छी ऐज़ इन तौर पर कि एक बंदा जिसको यार कुछ भी नहीं आता था या जो स्टूडेंट जिन्होंने कुछ कभी डिज़ाइन के ऊपर काम ही नहीं किया और वो 3 हफ़्ते बाद, ठीक है? 3 हफ़्ते में यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 15 क्लासेस के बाद अगर वो इस तरह का काम करके दे रहे हैं तो उसमें खुशी होनी चाहिए फिर, सही है? तो लेकिन आगे जाके मेरी एक्सपेक्टेशंस जो हैं आप लोगों से वो ज़्यादा हो जाएँगी फिर। और जिनके अंदर मैं लिखता हूँ नाइस ट्राई जिनके अंदर मसला-मसाइल होता है, उनके आगे फिर मैं मसला बता देता हूँ, ठीक है? बुरा वो भी डिज़ाइन नहीं होता लेकिन उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। सो जिनके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं मैं सबके अंदर अगर सबके अंदर होंगी मैं सबके अंदर बना दूँगा, जिसके अंदर नहीं होगी उसके अंदर फिर मैं नहीं बता सकता, ठीक है? तो ये सिनेरियो होता है। तो इन गलतियों की या इन चीज़ों को इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है आप लोगों के डिज़ाइन्स के अंदर, ठीक है? और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें भी नहीं हैं। कुछ टाइम के लिए अगर आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी डेली रूटीन की एक अच्छी आदत बन जाएगी। लेकिन अगर आप इनको छोड़ जाएँगे तो फिर डेली आप लोगों को रिमाइंड करवाना पड़ेगा। हर क्लाइंट आपके डिज़ाइन में से गलती निकाल सकता है, हर बंदा आपके क्लाइंट जो है वो डिज़ाइन के अंदर से गलती निकाल सकता है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इनका ख़ास ख़्याल रखें। अब आते हैं आपके पोस्टर डिज़ाइन की तरफ, ठीक है? जो आप लोगों ने मेरे साथ पोस्टर डिज़ाइन शेयर किए हैं। पहली चीज़ कि ये आप लोगों की लास्ट वार्निंग है, जो लोग पोस्टर डिज़ाइन या जिन्होंने मेरी असाइनमेंट्स को शेयर नहीं किया ग्रुप के अंदर या वो सीरियस नहीं ले रहे इस चीज़ को, तो नेक्स्ट टाइम से फिर कुछ एक्शंस या कोई सख्ती की जाएगी। लैब मैनेजर्स को बता दूँगा मैं आप लोगों के नाम कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये मेरी असाइनमेंट्स नहीं कर रहे, ठीक है? या ये मेरे लेक्चर्स को या जो चीज़ें मैं बताता हूँ, उनको सीरियस नहीं ले रहे, तो फिर आप लोग समझ सकते हैं कि वो कोई बेहतर जो है वो डिसीज़न आप लोगों के लिए लेंगे, जो शायद आप लोगों के हक में अच्छा नहीं होगा। तो इस चीज़ को सीरियस लें। पोस्टर डिज़ाइन जो आप लोगों ने बनाए हैं, वो मुझे एज़ सच आप लोगों के पसंद नहीं आए। मैंने कुछ और काम किया था और आप लोगों ने जो काम किया है, वो साफ़ ज़ाहिर हो रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ असाइनमेंट सबमिट करवाने की खातिर की है, ठीक है? सिवाय कुछ डिज़ाइन्स के, ठीक है? सिवाय कुछ मैंने इसीलिए किसी भी पिक्चर के ऊपर जो है वो कमेंट या लाइक नहीं किया हुआ, ठीक है? सब देख लें आप लोग, क्योंकि मैंने एक ओवरव्यू लिया था डिज़ाइन्स का, मुझे पोस्ट फिर पसंद आई थी। पोस्टर्स में मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आई, ठीक है? उसके अंदर भी सेम इश्यूज़ हैं। किसी ने जो है वो टेक्स्ट बहुत स्लिम किस्म का लिया हुआ है, फिर किसी ने जो टेक्स्ट है वो बहुत छोटा लिखा हुआ है, किसी ने जी टेक्स्ट जो है वो डार्क मोड के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये सारे सिनेरियोज़ मुझे उसमें नज़र आए हैं। तो इसकी प्रैक्टिस हम दोबारा से करेंगे जब हम फ्लायर डिज़ाइन के ऊपर आएँगे, ठीक है? अच्छा 1 सेकंड आप मुझे आपके कमेंट्स देखने दें ज़रा। सही है।
ये जो हमारे पास सैटरडे संडे गुजरा है 9th एंड 10th ऑफ मुहर्रम, ठीक है? मुझे आइडिया है कि काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी लोग जो हैं वो कुछ बिज़ी होंगे, ठीक है? तो आप लोग टाइम निकाल कर, सही है, यानी कि आज आप सेंड कर दें मुझे या कल हमारा लेक्चर शुरू होने से पहले आप मुझे सेंड कर दें, ताकि ये आप लोगों की बेहतरी के लिए है, ठीक है? आप मुझे असाइनमेंट्स नहीं भेजोगे, यकीन मानें कि मेरा कोई नुकसान नहीं होगा इसमें, ठीक है? या तो वो ना मैंने आपके असाइनमेंट्स को कहीं यूज़ करना हो, कहीं बेचना हो या कहीं अपलोड करना हो, तो मैं तो तब कहता हूँ कि यार सारे मुझे अपनी असाइनमेंट सेंड करो, 2-2 3-3 असाइनमेंट सेंड करें। लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों की प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ। जितनी गलतियाँ अभी आप कर लेंगे, हो सकता है मैं आपकी बेहतरी में कुछ हेल्प आउट कर सकूँ, सही है? तो ये असाइनमेंट सिर्फ़ आप लोगों की बेहतरी के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए है। सो ये था एक ओवरव्यू मेरी तरफ से, जो मैंने आपको असाइनमेंट्स दी थी देखने के बाद अ, ये एक छोटा-सा ओवरव्यू था। नाउ वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर। न्यू में जाकर हम एक विंडो लेने लगे हैं जी। कैनवस बनाते हैं 1000 बाय 1000 का, 1000 बाय 1000 पिक्सेल्स का एक कैनवस बना लिया मैंने। अब इसके अंदर हम आप लोगों को बैकग्राउंड रिमूव करना आ गया, आप लोगों को चीज़ें एडिट करना आ गई हैं, आप लोगों को कलर चेंज करना आ गए हैं, आप लोगों को इफ़ेक्ट्स लगाना आ गए हैं, आप लोगों को जो है वो टेक्स्ट लिखना आ गया है, डाउनलोड इंस्टॉल करना आ गया है, चीज़ों के साइज़ेस पता लग चुके हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हमारे पास एक काम है, हमारे पास फ़िल्टर्स हैं यहाँ पे कुछ, ठीक है? जिनकी हमें ज़रूरत महसूस होती है जब हम अपना काम कर रहे होते हैं। तो वो फ़िल्टर्स कुछ इस तरह के हैं कि अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ। यहाँ से मैं एक पिक्चर देख रहा हूँ, जिसके ऊपर हम कोई डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये एक पिक्चर है जो बड़ी अच्छी रेज़ोल्यूशन के अंदर है, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ये देखिएगा। सेव करने के बाद मैं इसको उठाकर फ़ोटोशॉप में ले आता हूँ और फ़ोटोशॉप में लेके आने के बाद हम इसको यहाँ ले आते हैं। अब ये बैकग्राउंड मुझे पसंद आया है। मैं इसके ऊपर एक कोट लिखना चाहता हूँ, जो कोट होगी किसी मौसम के हिसाब से, क्योंकि जो पीछे ठीक है, हम यहाँ से कोई भी एक ले लेते हैं। हाय हाय! अब एक अच्छी कोट नहीं मिलनी हमें। खैर हमने एक रैंडम कोट उठा ली है।
अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टेक्स्ट लिखने के 2 तरीके आप लोगों को बताए थे। पहला तरीका अगर मैं यहाँ टाइप करके टेक्स्ट लिख देता हूँ तो वो एक अच्छा तरीका नहीं होगा। सही है, क्योंकि उसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो इस तरह से आ जाएगा। तो हम अपना टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट दबाकर टी एक बॉक्स की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है? और हम इसका जो फ़ॉन्ट है वो कुछ अच्छा लगाते हैं। सही हो गया। अब अगर आप यहाँ से देखेंगे इसको, इस टेक्स्ट को, तो आप लोगों को यहाँ से मेरी स्क्रीन देखकर बताएं। ये लें 100% पे ज़ूम इन कर देता हूँ। क्या आपको कुछ नज़र आ रहा है मेरी स्क्रीन के ऊपर? यहाँ कुछ पढ़ा जा रहा है, नज़र तो आ रहा है। क्या ये टेक्स्ट रीडेबल है? जो टेक्स्ट इस टाइम आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर लिखा नज़र आ रहा है, क्या ये रीडेबल है? क्योंकि हमारे पास लाइट्स होती हैं हमारे इमेज के अंदर, कहीं डार्क होती है, कहीं लाइट होती है। जहाँ पर वो डार्क होगी, अगर टेक्स्ट लाइट है तो वहाँ-वहाँ से नज़र आना शुरू हो जाएगा टेक्स्ट, और बाकी जगह पर वो मिक्स आउट हो जाएगा। इसका तरीकाकार कुछ इस तरह से होता है कि हम इस इमेज को ब्लर कर देंगे, ठीक है? इमेज को ब्लर करने के 2 तरीक़ेकार हैं, ठीक है? जो पहला तरीका है वो यहाँ पर आपको मैजिक इरेज़र टूल के बिल्कुल नीचे ब्लर टूल नज़र आ रहा होगा, ठीक है? बिल्कुल इरेज़र की तरह का होता है, इसका साइज़ आप बड़ा कर लें और इसके रिज़ल्ट्स कुछ इस तरह से आते हैं कि अब मैं इस साइकिल को ब्लर करना चाह रहा हूँ। अभी ये बहुत क्लियर है, अच्छे रेज़ोल्यूशन के अंदर हमें नज़र आ रही है। मैं इसके ऊपर अपने कर्सर को जो है वो मूव ऑन करता जाऊँगा, ठीक है? राउंड एंड राउंड, और इसको फिर हम जितना एरिया मुझे ब्लर चाहिए होगा, तो वो मैं ब्लर कर दूँगा। आप बार-बार क्लिक भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक ही दफ़ा क्लिक करके जो है उसके ऊपर होवर करते रहें, यानी कि मूव करते रहेंगे। तो वो एरिया जहाँ-जहाँ आपका ये सर्कल जो है वो जहाँ जो इसकी हदूद हैं, वहाँ-वहाँ तक ये उस इमेज को या उस स्पेसिफ़िक हिस्से को जो है वो ब्लर कर देगा। तो अब आप लोगों को मैं कंट्रोल ज़ी दबाता हूँ अगर, या कंट्रोल, ये देखें इस तरह का इमेज था ये, ठीक है? अब देखें इस तरह का हो चुका है। तो फ़र्क यहाँ पर वाज़िह हुआ थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरी स्क्रीन के ऊपर शायद इसको एनालिसिस करना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी नज़र आएगा आप लोगों को डिफ़रेंस। अब एक तरीका तो ये है, जो दूसरा तरीका है वो ये है कि हम यहाँ से फ़िल्टर्स में जाते हैं, जिस लेयर को हमने ब्लर करना है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फ़िल्टर्स, यहाँ पर ये पड़ा है ब्लर, और ये सारी की सारी ब्लर की कैटेगरीज़ हैं, ब्लर की ऑप्शंस हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ब्लर के मोड्स हैं, ठीक है? हमारे पास जो डेली रूटीन के अंदर यूज़ किया जाता है, मतलब मोस्टली जो यूज़ किया जाता है डिज़ाइंस के ऊपर, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के ऊपर, उनमें जो उसका नाम है वो है गॉसियन ब्लर, ठीक है? इसकी विंडो आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होगी। आप इसका प्रीव्यू मोड यहाँ से ऑन कर सकते हैं ताकि आपको लाइव यहाँ पर जो है वो प्रीव्यू मिल सकते हैं। आप इसको इस तरह से जो है वो देख भी सकते हैं, ठीक है? अभी जो इसकी ब्लर की रेशियो है वो 1 पिक्सेल है। आप यहाँ से इसको ज़्यादा कर सकते हैं। वही रिज़ल्ट्स आपको पिक्चर के अंदर और वही रिज़ल्ट्स आपको आपके डिस्प्ले में जिसका आपने प्रीव्यू लिया है वहाँ पर शो होना शुरू हो जाएँगे।
टेक्स्ट कुछ पहले से बेहतर हुआ? दोबारा 100% के ऊपर लेके जाता हूँ, देखिएगा ज़रा एक दफ़ा। टेक्स्ट पहले से कुछ बेहतर हुआ है या अभी भी वैसा ही है? अब इस टेक्स्ट को ज़्यादा, मतलब और ज़्यादा प्रॉपर तौर पे विज़िबल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे अपनी शेप्स में जाकर, और हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल लगा देंगे। और उस रेक्टेंगल का कलर डिपेंड करता है हमारे टेक्स्ट के कलर के ऊपर। अगर हमारा टेक्स्ट कलर लाइट है तो हम वो रेक्टेंगल जो लगाएंगे वो डार्क कलर का लगाएंगे या नॉर्मल कलर का लगाएंगे, फॉर सपोजिटली लाइक दिस, और इसकी ओपेसिटी को लो कर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ से इसको 60 कर रहा हूँ। रेक्टेंगल का कलर आप कुछ भी रख सकते हो, इस इमेज से सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह, इवन मोर डार्कर। ठीक है, या जो आप लोगों को यहाँ से अच्छा लगे। अब उसको मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि नज़र तो वो आना शुरू हो गया लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। तो लेट्स गो ऑन द, मैं असल में जिस तरह कोड लिखी होती है ना उस तरह चाह रहा हूँ। तो ओए होए ये क्लियर नहीं है। सही है, मैं इसको सेव करके इसका बैकग्राउंड रिमूव करके मैं यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद से अगर लिखूंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो वी विल सेव अवर टाइम। मैजिक इरेजर टूल से फार कराते हैं इसको, और रेक्टेंगल मार्की टूल से पकड़ के हम जितना भी एक्स्ट्रा बैकग्राउंड इधर था एहतियाती तौर पर एक दफ़ा डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हम इसको उठाकर, अब इसके अंदर ये देख रहे हैं आप मसले मसाइल हैं, हम इनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं जस्ट इन सिंगल क्लिक। ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी ख़त्म किया करनी है अगर आपके डिज़ाइन के अंदर ये होती है तो, वरना अगर बैकग्राउंड चेंज करके क्लाइंट ने देख लिया और उसको नज़र आ गई तो फिर समझ ले कि आप गए। कलर ओवरले में जाके हम इसका कलर जो है वो वाइट कर देंगे। सही है, अब देखें आप, है वो भी वाइट कलर में था, ये भी वाइट कलर में है, लेकिन असल में प्रेजेंटेशन जो है इसकी कुछ अच्छे फॉर्म के अंदर आ रही है। सो दिस इज एन ओवरव्यू। ठीक है, कि अगर हमने पिक्चर यूज़ करनी हो, रेलेवेंट पिक्चर, हमने टेक्स्ट भी यूज़ करना है, तो हम दोनों चीज़ों को किस तरह से जो है वो फिक्स कर सकते हैं। अब आप अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को आपका टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है, आप लोगों को आपकी पिक्चर भी नज़र आ रही है जो आप लोगों ने बैकग्राउंड के तौर पर ली थी। ठीक है, उसके अंदर से कोई चीज़ हाइड नहीं हुई, किसी चीज़ के अंदर कोई मसला मसाइल नहीं आया। ठीक है, यानी कि कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, और अगर इसी पोस्ट की खूबसूरती की बात करें तो यहाँ पर मैं जिस तरह हमने एक पोस्टर डिज़ाइन के ऊपर लगाया था एक रेक्टेंगल, फिल को हम हाइड कर देंगे और
स्ट्रोक को हम इसके एक्टिव करके जो है इसको 1 पॉइंट का जो है वो स्ट्रोक दे देंगे, या 1.3 का जो है वो हम इसको स्ट्रोक दे सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ें ऐड कर सकते हो या चीज़ों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। फिर हम इस टेक्स्ट को पकड़ेंगे और अपने जो कैनवस के है हम अलाइन कर देंगे, यहाँ से अलाइनमेंट में जाकर। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास कुछ अलाइनमेंट टूल्स होते हैं जिनको हमने पिक्चर के जब अलाइन करना होता है तो हम उनकी हेल्प आउट लेते हैं। ठीक है, याद होगा पहले आप लोग रूलर्स की हेल्प ले रहे थे, ये रूलर जो हमारे पास होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये अपनी जगह हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन अब हम हर वक्त इनको खींच के नीचे नहीं लेके आ सकते, खींच के ऊपर नहीं लेके जा सकते। तो वी हैव सम अलाइनमेंट टूल्स एज वेल इन फोटोशॉप जो हमारे पे लिए बहुत ज़्यादा, थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। किस तरह से? अब फॉर एग्जांपल, ओके, ठीक है, ये टेक्स्ट इधर पड़ा हुआ है, मैं इस टेक्स्ट को इस पूरे इमेज के सेंटर में लेके आना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो कैसे आएगा? मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूंगा जिसको मैंने अलाइन करना है। अभी आप देखोगे तो ये ऑप्शंस हाइड हुए हुए हैं, क्लिक कर रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा, डीएक्टिवेट हुए हुए हैं, हाईलाइटेड नहीं है। देख रहे हो आप? क्यों? क्योंकि वो मेरे से ये पूछना चाह रहा है कि आप इस लेयर को, ये जो आपने सेलेक्ट की हुई है टेक्स्ट वाली, इसको किसके अलाइन करना चाह रहे हैं। तो जैसे ही आप मोर देन वन लेयर सेलेक्ट करोगे तो ये देखें आप एक्टिव हो चुके हैं। ये इनमें से आपने, हमारे पास ये वाला होता है अलाइन हॉरिजॉन्टल, तो ये उसको उसके दरमियान में ले आएगा और ये उसको वर्टिकली ले आएगा। अब ये पिक्चर ऊपर नीचे चारों साइड से इस इमेज के सेंटर के अंदर है। जिस तरह मर्जी चेक कर लें आप। नहीं, मैजिक इरेजर टूल का साइज छोटा नहीं कर सकते, मैजिक इरेजर टूल का साइज तो होता ही नहीं है, वो सिर्फ एक टूल है। कुछ समझ आया है या कुछ हेल्प आउट होगी अब आप लोगों के लिए, जब आप लोगों ने मोर देन वन चीज़ें, थिंग्स, लेआउट्स, प्रेजेंटेशन को विजिबल करवाना होता है। एक से ज़्यादा चीज़ को जब हमने दिखाना होगा, फोकस करवाना होगा, अ, यानी कि उन दोनों का कंपैरिजन करवाना होगा, तो हम लोग इस तरह से जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। अलाइनमेंट मैं दोबारा से भी करवाता हूँ। चलें, गुड हो गया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ? अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप फ्लायर डिज़ाइन के ऊपर आओगे, जब आप बिज़नेस कार्ड के ऊपर आओगे, तो आपकी लेयर्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएँगी। ठीक है? एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिज़ाइन में होती है वो लेयर अरेंजमेंट होती है। ठीक है? किस तरह से लेयर्स को अरेंज किया गया है। यहाँ पर मैंने 2 शेप्स लगाई हैं। एक जो बॉर्डर लगाया है ये वाइट कलर का, एक जो मैंने पहले एक रेक्टेंगल लगाया था जिसकी ओपेसिटी कम की है, यानी कि 2 शेप्स लगाई हैं। मैं उन दोनों शेप्स को अगर एक ग्रुप में रख दूँ,
ठीक है। अगर मैं एक सेकंड दें अगर मुझे आप। ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब ये देख रहे हैं आप, ये दोनों एक ग्रुप में आ गए हैं। सिर्फ ये हाइड हो रही हैं दोनों, बाकी सारा काम वहीं पर ही है। इस तरह से हम ग्रुप्स को अरेंज कर सकते हैं और उनको नाम दे सकते हैं कि इस ग्रुप के अंदर शेप्स पड़ी हुई हैं। ठीक है। फिर ये लेयर वन है, ये टेक्स्ट की लेयर, इसको आप टेक्स्ट का नाम दे सकते हो। सही है। तो इस तरह से आपके काम करने के अंदर, या जब आप बाद में, ठीक है, अगर आपको 1 मंथ बाद, 2 मंथ्स बाद यही सेम डिज़ाइन किसी और को भेजना पड़ रहा है, सिर्फ ऊपर से चीज़ें चेंज करनी पड़ी हैं, ऐसा होता है, तो आप इसी पीएसडी फाइल को ओपन करके बआसानी आप लोगों को लेयर्स का आइडिया हो जाएगा, याद आ जाएगा कि यार ये लेयर्स के अंदर मैंने ये रखा हुआ है, क्योंकि लेयर्स को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है और उतना ही आसान होता है अगर हम उसको आसान बना लें और अपनी प्रैक्टिस में ले आएं। ठीक है। मोहम्मद वकास और दानिश, में आप लोगों का क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं समझ पा रहा। सर, टू लेयर कंबाइन शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट करते हैं। ओके, अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल। अगर आपने दो लेयर्स को सिलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट दबाकर, अगर वो साथ साथ पड़ी हैं तो शिफ्ट दबाकर सिलेक्ट करोगे। अगर आपने सारी सिलेक्ट करनी है तो ऊपर वाली पकड़ लें और नीचे वाली पकड़ लें सिर्फ, तो सारी की सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। अभी ये इसका मैं अगर ग्रुप ख़त्म कर दूं, ठीक है, तो ये देखिएगा अभी आप, ये लेयर और ये, मैंने कंट्रोल दबाया हुआ, सॉरी, ये लेयर, और यहाँ आकर अगर आप शिफ्ट दबा देते हैं और क्लिक करते हैं तो इन दोनों लेयर्स के दरमियान जितनी भी लेयर्स होंगी सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। लेकिन बिलफर्ज कि आपको ये दरमियान वाली दो शेप्स नहीं चाहिए, तो कंट्रोल दबा के आप इनके ऊपर एक दफ़ा क्लिक कर देंगे तो ये डी सिलेक्ट हो जाएंगी। या अगर आप लोगों को आपकी मर्ज़ी की लेयर्स चाहिए तो आप ये एक दफ़ा इसके ऊपर कंट्रोल दबाकर, फिर शिफ्ट नहीं दबाना, शिफ्ट दबाएंगे तो दरमियान वाली लेयर्स भी सिलेक्ट हो जाएंगी। कंट्रोल दबाकर क्लिक करें तो वो वाली लेयर्स सिलेक्ट होती जाएंगी जिनको आप चाहते हो। ठीक है। और उन लेयर्स को सिलेक्ट करके आपने कंट्रोल प्लस जी दबा देना है। कंट्रोल प्लस जी। दानिश, ई नहीं है, कंट्रोल, मैं टाइप कर रहा हूँ, प्लस जी है, जी फॉर ग्रुप। ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी लेयर्स के सेट को या उससे मिलती जुलती चीज़ों को एक ही ग्रुप के अंदर भेज सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। सही है। अच्छा जी। तो आई गेस कि यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें सारी समझ आ गई होंगी। उसके बाद हमारे पास लेयर के अंदर कुछ और चीज़ें भी होती हैं। ठीक है। वो ये होती हैं कि आप इन लेयर्स का कलर चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, मैं, मेरे लिए ये लेयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको जो है वो ग्रीन कलर दे देता हूँ। ये वाला ग्रुप, इसको छोड़ देते हैं हम। ठीक है। या इसका भी अगर कलर चेंज करना चाहिए, ग्रुप में हमने शेप्स रखी हुई हैं तो हम इसको ब्लू कर देते हैं। ठीक है। ये लेयर हमारी बैकग्राउंड की लेयर है, ये भी हम इसको रेड कर देते हैं। सही है। तो इस तरह से आप
जिस तरह से आपको याद रहे कि यार ये लेयर जो थी ये इम्पोर्टेंट थी, ये लेयर जो थी, ये मेरे पास सिर्फ़ बैकग्राउंड की लेयर है जैसे अब ये है, ठीक है? तो हम इसको कोई कलर नहीं देंगे क्योंकि ये जो लेयर है, ठीक है? या वैसे ही हमें आइडिया हो रहा है इसके साथ जो हमारे पास आइकन होता है ये लॉक वाला, तो हमें पता लग रहा है कि यार ये बैकग्राउंड की लेयर है। लेकिन अगर इस तरह की कोई बैकग्राउंड की लेयर जो ज़रूरी नहीं है, अगर आ जाती है, तो हम उसको कोई इस तरह का किसी ग्रे कलर दे देंगे या येलो कलर दे देंगे, जो कि ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती, ठीक है? सेलेक्ट करके नहीं, आपने उस लेयर के ऊपर आकर जो थंबनेल बना होता है लेयर का, ठीक है? लेयर के साथ जो थंबनेल बना होता है, जहाँ उसका प्रीव्यू आ रहा होता है, उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये कलर्स की ऑप्शन नज़र आ जाएगी बिल्कुल नीचे। यहाँ से आप कोई भी कलर कर दें उसको, ठीक है? अपनी-अपनी स्क्रीन्स के ऊपर करके बताएँ होता है या नहीं होता? हाँ जी, बिल्कुल सिंपल राइट क्लिक करना है लेयर के थंबनेल के ऊपर और उसके ऊपर आपको फिर जो है वो ऑप्शन नज़र आ जाएगी। चलें जी, गुड हो गया। ये भी हो सकता है आप लोगों को हेल्प आउट काफ़ी तौर पे करते हैं। तो मैं अभी इन सबको ग्रुप करके जो है वो हाइड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर कुछ शेप्स ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से, ठीक है? और इसकी ऑल्ट दबाकर मैंने एक कॉपी ले ली है। अच्छा, तो ये 3 शेप्स मैंने ड्रॉ की हैं। अब एक शेप ये पड़ी है, एक शेप ये पड़ी हुई है और एक शेप यहीं पड़ी है। क्या आप इसको अलाइनमेंट बोल सकते हैं? ऊपर-नीचे टेढ़ी-मेढ़ी शेप्स पड़ी हुई हैं। सेलेक्ट हम ऐसे करते हैं अपने कैनवस के ऊपर या कैनवस के बाहर से आप अपना ले आएँ कर्सर, ड्रैग करते हैं, तो जितनी चीज़ें आएँगी वो सेलेक्ट हो जाएँगी उसके अंदर-अंदर। सिलेक्शन लेने के लिए ये होता है। ये देखें। अब मैं अगर इन सबको इस तरह से अलाइन करना चाह रहा हूँ कि ये सीधी लाइन के साथ अलाइन हो जाएँ, ठीक है? ये देख रहे हैं लाइन आप? मैं क्या करूँगा, मैं इन तीनों को सेलेक्ट कर लूँगा 1, 2, 3 और आपके पास यहाँ पर एक अलाइनमेंट टूल है जिसका नाम है अलाइन टॉप एजेस के ऊपर से ऊपर वाली साइड से टॉप से इनको अलाइन कर दो, ठीक है? ये देखें, अगर हम इनको सेंटर में कर देंगे, तो ये देखें, ठीक है? ये देख रहे हैं अब आप? अलाइन हो चुके हैं अब ये, ठीक है? अगर मैं चाहता हूँ कि हम इसको ज़रा ऊपर रखते हैं अभी फ़िलहाल, बाद में चेक करने के लिए ले आएँगे।
अब ये कुछ इस तरह से पड़े हुए हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि ये नीचे से अलाइन हो जाएँ, सारे के सारे यहाँ से अलाइन हो जाएँ, तो मैं इन तीनों को पकड़ूँगा और यहाँ पर होगा लाइन बॉटम एजेस, ठीक है, ये पड़ा। अब आप देखोगे तो ये नीचे से आपके पास अलाइनमेंट हो गई होगी। फिर हमारे पास क्या होता है, अगर ये इस तरह से पड़े हुए हैं, ठीक है, ये देखें आप, हमने अगर इनको वर्टिकली अलाइन करना है कुछ इस तरह से, ठीक है, तो इन तीनों को हम पकड़ेंगे और यहाँ पर हमारे पास होता है अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर्स। तो ये देखें अब आप, सही है, आपके पास ये प्योर अलाइनमेंट हो चुकी है, सही है। फिर इसी तरह से हमारे पास होता है जी कि अगर हमने लेफ़्ट लाइन करना है, हमने राइट लाइन करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर ये चीज़ इस तरह से पड़ी हुई है, अगर हमने इन तीनों को लेफ़्ट लाइन करना है, ठीक है, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगी। अगर हमने इन तीनों को जो है वो राइट लाइन करना है, तो इन तीनों को पकड़ के आप राइट लाइन कर सकते हैं, ठीक है, तो ये राइटली अब अलाइन हो चुके हैं। अगर इसके अलावा फिर अगर हमें जहाँ पर भी पड़े हुए हैं ये, ठीक है, लेकिन इनका डिफरेंस जो है वो गैप को भी हम इवन तो सेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक नीचे पड़ा हुआ है, एक ये ऊपर पड़ा हुआ है। अब मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके अगर वर्टिकली अलाइन करना चाह रहा हूँ, ठीक है, सेंटर के अंदर लेकिन, तो आप सिंपली इसको प्रेस करेंगे, वो खुद ब खुद ही इसको अलाइन कर देगा, ये देखें। ठीक है, ये होता है हमारे पास अलाइनमेंट टूल्स। डिपेंड करता है कि आप किस तरह की अलाइनमेंट कर रहे हैं, आपके डिज़ाइन के अंदर किस तरह की अलाइनमेंट को की रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, या किस तरह का काम आपको चाहिए, यहाँ पर किस तरह की चीज़ें आपने यहाँ प्रैक्टिस करनी है, किस तरह का टेक्स्ट लिखा हुआ है आप लोगों ने, ठीक है, तो ये टूल्स को यूज़ करते हुए आप बआसानी इनकी प्रैक्टिस बहुत ईजी वे में कर सकते हो और आपके डिज़ाइन के अंदर कोई इशू, कोई मसला मसाइल नहीं आएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर अब ये आता है कि चलें ये तो ठीक हो गया कि मैंने इन शेप्स को जो है वो अलाइन कर दिया है, ठीक है, लेकिन व्हाट इफ कि ये शेप्स इस तरह पड़ी हुई हैं, ठीक है, कि यानी कि अगर ये जो है वो, हाँ हाँ, ये सिचुएशन लेते हैं, ये शेप्स इधर पड़ी हुई हैं कुछ इस तरह से। अब ना तो ये हॉरिजॉन्टली अलाइन है, ना ये वर्टिकली अलाइन है। रिक्वायरमेंट अब ये है कि ये तीनों शेप्स जो हैं आपके सामने इस टाइम, दो स्क्वायर और एक सर्कल, ये इस कैनवस के अलाइन होने चाहिए। ये क्या होनी चाहिए, इस कैनवस के अलाइन होनी चाहिए। तो क्या कोई मुझे बता सकता है ये कैसे होगा? अभी तक तो हम सिर्फ शेप्स को अलाइन करते आ रहे थे, ये कैसे होगा? ये तीनों शेप्स जो हैं ये इसके सेंटर में आ जाएं, ऊपर से भी सेंटर हो, नीचे से भी सेंटर हो, लेफ्ट राइट से भी सेंटर हो। पता है किसी को? हेलो। अच्छा ठीक है, इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया और कैनवस को सिलेक्ट कर लिया, ये लें जी।
अब क्या करूँ, अब अलाइनमेंट कर दूँ? ये तो इस तरह से हो रहा है। वो तो सबको सेंटर में लेके आ रहा है। इसका तरीकाकार ये होगा कि सबसे पहले हम इन तीनों को ग्रुप करेंगे, ठीक है? इन तीनों को पकड़ के ग्रुप कर देंगे। जब एक ग्रुप बन गया है, अब इसको मैं अपने कैनवस के बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके अलाइन वर्टिकल और सॉरी अलाइन हॉरिजॉन्टल और अलाइन वर्टिकल कर दूंगा। ये देखें, अब हो गई आपकी अलाइनमेंट। सही है, इसको आप जिस तरह से मर्जी जो है वो मेजर कर लें। ये बिल्कुल 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 अलाइन है। जब हमारे पास मल्टीपल शेप्स होती हैं और वो एक दूसरे के अलाइंड ऑलरेडी होती हैं, लेकिन हमने उनको कैनवस के अलाइन जब करना होता है, अगर आप सिंपल तरीके से कर दोगे तो वो एक, अगर फॉर एग्जांपल अभी हमने किया था तो उसने हॉरिजॉन्टली उनको अलाइन कर दिया था, लेकिन जब वर्टिकल किया था वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो गई थी, ओवरलैप हो गई थी, ठीक है, छुप गई थी एक दूसरे के पीछे। तो जब हमने मोर देन वन शेप्स को अपने कैनवस के अलाइन करना होता है, तो हम उन शेप्स को जो एक से ज़्यादा होती हैं उनको ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप क्योंकि एक हो जाएगा, ठीक है? और जब एक ग्रुप को हम अपने कैनवास के अलाइन कर देंगे तो जिस तरह से मर्ज़ी अलाइन कर लें उसको, ठीक है? वो फिर उसके अंदर कोई गड़बड़, कोई मसला-मसाइल नहीं करेगा। यहाँ तक जो हमने की है आज, किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो बताए? और आप लोगों का काम जो है ना वो ये है कि फ़िल्टर पैनल के अंदर जाकर ये जो हमने यहाँ से ब्लर की ऑप्शन देखी थी, मैंने सिर्फ़ आप लोगों को गॉसियन ब्लर करवाया है, ठीक है? आप लोगों ने बाकियों को करके देखना है, ठीक है? थोड़ा काम आप खुद से भी करें और फिर मुझे बताना है कि ये मोशन ब्लर क्या काम करता है, रेडियल ब्लर क्या काम करता है, शेप ब्लर क्या काम करता है, ये मैंने कल आपसे पूछना है, ठीक है? आप लोगों ने सिर्फ़ ये ब्लर की कैटेगरी में जाकर और इसकी प्रैक्टिस करनी है और फिर मुझे बताना है करके आपने कि सर ये जो है ना मोशन ब्लर ये काम करता है, लेंस ब्लर ये काम करता है। कोई भी 2-3 की प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। 1 की नहीं, कम से कम 3 की। क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, बाकी आप लोगों ने खुद से करने हैं और फिर मैं आपसे कल पूछूँगा। सही है? तो फ़ॉन्ट्स का मैंने आपको बता दिए हैं जो मसले-मसाइल मुझे आ रहे थे। ये है अलाइनमेंट के मसले-मसाइल। ठीक है, तो यकीनन अब आप लोगों के पास अलाइनमेंट के डिफरेंट टूल्स आ चुके हैं, समझ आ चुकी है, तो अब उसके अंदर भी मुझे
जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आइंदा से अलाइनमेंट के अंदर कोई इशू आप लोगों को नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत आसानी से यूज़ किए जा सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा। तो अब कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे साथ स्क्रीन शेयर करनी थी, तो उनके लिए मैं ये लिंक जो है वो कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, कॉपी करके जो है हमने इसको यहाँ पर आपके साथ शेयर कर दिया जी। ये मैंने ग्रुप में ले जो है आपका लिंक उसको शेयर कर दिया है। अब जिसने भी मेरे से कुछ पूछना है, कुछ बताना है या कुछ दिखाना है, तो वो अपनी स्क्रीन से मेरे साथ शेयर कर लें। ठीक है, लिंक सबके साथ शेयर हो चुका है, ज्वाइन कर लें। जुनेद ऑनलाइन आए आप, फिर पूछे मेरे से। ऑल्ट प्लस तो मैंने कुछ भी नहीं बताया ऑल्ट का। जी रहमत। जी सर, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? बिल्कुल हो रही है। ठीक है सर, ये कीक इमेजेस बनाए हैं मैंने कुछ, तो ये देखिए। दिखाओ। ठीक है। अच्छा, अच्छा। सही। ठीक है। ये सर कल जो पोस्टर मैंने शेयर किया था, इसमें मिस्टेक है आप कह रहे हैं, वो ज़रा हाईलाइट कर दें। मिस्टेक्स ये जब फ्लायर डिजाइन करेंगे ना तो फिर इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप का पोस्टर है। चलो ठीक है सर। ये और कि मेरे एक आप जो है ना, अच्छा ठीक है, ये भी है। जी सर, एक ये भी है। सही। ठीक है। जी सर, ये थे। मुझे मुझे जो है ना ये ठीक लगी है सबसे ज्यादा। सबसे पहले वाली ये वाली? हाँ। ठीक इससे है अगली जो है अच्छा, ना वो ओपन करो जरा। ये वाली है सर। हाँ, अभी इन सब में आपने जो है ना इफेक्ट्स बहुत ज्यादा लगा दिए हैं। जहाँ ये आपने फोटोशॉप एडिटिंग और बैकग्राउंड जी रिमूवल और जी फास्ट डिलीवरी लिखा हुआ है, जी सर। बहुत ज़्यादा इसको हम ये कह सकते हैं कि एक्सेसिव अमाउंट में आपने ना
हद से ज़्यादा जो है वो वहाँ पर इसको वो बेवल एंड एम्बोस और इसके अलावा जो आपने ड्रॉप शेडो वो जी, सारा बहुत ज़्यादा दे दिया है। तो ठीक है। पहली इमेज खोलो ज़रा आप अपनी। जी, पहली है सर। इसके अंदर आपने क्या करना है, बाकी सब कुछ बिल्कुल ठीक है, जी, सिर्फ ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आपने, जी। ठीक है, फोटोशॉप एडिटिंग बाय ड्रीम डिजाइनर, बैकग्राउंड रिमूवल, सोर्स फाइल टॉप, ये वो सारा इसका फॉन्ट कोई अच्छा लगाओ बस। अच्छा सर, इसके अलावा जो है जैसे हम वर्ड में इसके साथ बुलेट्स या सर्कल लगा देते हैं शुरू में, वो कहाँ से लगेंगे? वो आप खुद से भी लगा सकते हो, छोटा सर्कल ड्रॉ कर लें, या चलिए। यहाँ पर आपके पास जो कस्टम शेप्स मैंने आपको बताई थी उस दिन, जी, जी, जी। ठीक है, उसके अंदर बुलेट्स भी पड़े होंगे आपके पास, चलिए, ठीक है। वो अच्छा आप सर, वहां से भी ड्रॉ कर सकते हो। जी, इसके अलावा बता दें कौन-सी बेहतर है इसके सभी अलावा में? आगे करो फिर, जी, इनमें से कोई भी नहीं लगानी। ठीक है। ये आगे करो, आगे। एक आप इसको यूज कर लो, इसके ऊपर भी टेक्स्ट मसला कर रहा है, ठीक है, ठीक है, फास्टेस्ट फोटोशॉप सर्विस ऑन फाइवर, ये मुझे नजर नहीं आ रहा, ठीक है, ठीक है, कि मैंने, आप कह लो कि जबरदस्ती अगर पढ़े बंदा तो उसको समझ आएगी वरना नहीं आएगी समझ, ठीक है। जी, इसको ठीक जो है, आपने ये ग्लो दिया हुआ है या जो भी दिया हुआ है, इसकी जी, जगह जी, आप कुछ और कर सकते हो, कोई रेक्टेंगल लगा लो नीचे, ठीक है, और उसके ऊपर ये लिख दो आप सिंपल, ठीक है, ठीक ठीक है, कि फोटोशॉप बैकग्राउंड रिमूवल, ठीक है। और अगला अच्छा, इमेज, ठीक है, ये तीन इमेज यूज कर लो, पहला जिसमें आपकी तस्वीर है, ठीक दूसरा है। जो मैंने अभी आपको बताया था, और तीसरा ये शूज वाला यूज कर लो, जी, ठीक है सर। ठीक है, तो ये अच्छा, तीनों इमेजेस ठीक है। जी, एक ये भी है। इसकी मुझे समझ नहीं आ रही है, देखो ऊपर से आपने इसके अंदर वाटरमार्क वाला इमेज यूज किया हुआ है, ये देख रहे हो इसमें वाटरमार्क जी, लगा हुआ है ये, जी, ठीक है सर। आगे नज़र। तो ये इसका ध्यान रखो वरना काम खराब हो जाना है। चलिए, ठीक। अच्छा, उसके अलावा सर, ये एक ये जैसे इमेज होगा, बॉर्डर जो हम लगाते हैं वो उससे स्ट्रोक से लगाएँगे बॉर्डर? हाँ बॉर्डर आप स्ट्रोक से लगा सकते हो। अच्छा, उसके अलावा सर जैसे ये बॉर्डर है, ये वाली लाइन, ठीक है, इस हाँ, लाइन के दरमियान में मैं अगर कुछ लिखना चाहूँ, मीन्स लाइन यहाँ तक आ रही है, फिर लाइन ख़त्म होगी, फिर मैं कुछ लिख दिया यहाँ पे, आगे फिर लाइन स्टार्ट हो गया। अच्छा, वो जी, आप इस जो आपने रेक्टेंगल लगाया हुआ है ना इस टाइम, जी, इसको आप रास्टराइज कर लोगे, सबसे पहले इसको एडिटेबल कर लोगे, ठीक है, ठीक है, फिर ठीक, आप इसके ऊपर टेक्स्ट लिखो जहां जहां आप लिखना चाह रहे हो, ठीक है, सही है ना। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके जहां से टेक्स्ट शुरू हो रहा है और जहां पर खत्म हो रहा जी, है, रेक्टेंगल मार्की टूल पकड़ के जी, सेलेक्ट करके डिलीट दबा देना है, तो वो रेक्टेंगल ठीक, वहां वहां से डिलीट हो जाएगा और आपका टेक्स्ट जो है उसके दरमियान में आ जाएगा। जी, अगर आप ठीक, पहले रेक्टेंगल को डिलीट कर दोगे तो फिर आप टेक्स्ट, हो सकता है आपका टेक्स्ट जो है वो इधर उधर हो जाए, फिर आपको जी, रेक्टेंगल को बार बार एडिट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपना टेक्स्ट अलाइन कर लो आप, कि जी, कहाँ से रेक्टेंगल जो है कटा हुआ शुरू हो और कहाँ से दोबारा कटा हुआ शुरू हो। ठीक है, उसके बाद आप रेक्टेंगल को या तो बाद में रास्टराइज करके, क्योंकि वो डायरेक्टली उसको आपको पता है एरर देता है हमें, क्योंकि जी, रेक्टेंगल शेप होती है, तो उस तरह से आप फिर इसको जो है वो डिलीट कर सकते हो बीच में ठीक से। है, ठीक है। सर आप तब तक ज़रा किसी और की क्वेरी ले लें, मैं एक और चीज़ आपको दिखानी है, वो पूछो पूछना पूछो, है। बाकी सबकी बाद में ले लेते हैं। वो सर मैंने एक नेट से पिक्चर निकाली है असल में। चलो मैं बाकियों से पूछ के फिर आपकी तरफ आता हूँ। जी, ठीक है। जी रिदा, हेलो, रिदा ऑनलाइन है या सिर्फ आके चली गई हैं? ओके, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं, स्क्रीन नहीं शेयर हुई है आपकी अभी तक।
अलैक्म। मेहताब 1 मिनट रुको जरा। जी रिदा, स्क्रीन नहीं शेयर हुई अभी तक आपकी। सर ये यहाँ पर क्लिक नहीं हो रहा शेयर वाले ऑप्शन पे। शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं हो रहा। क्या पूछना क्या है आपने? सर गिग्स चेक करवानी थी। अच्छा, चेक करवानी थी। कितनी बना ली हैं? सर 3 बैनर की बनाई है, एक बैकग्राउंड रिमूवल की और एक बैकग्राउंड चेंज की। 5 गिग्स बना ली हैं आपने? जी सर, बैनर डिज़ाइन वाली तो एक ही कंसीडर होगी ना, उसके अंदर 3 इमेजेस हैं। अच्छा, 3 इमेजेस लगाई हैं। मुझे लगा 3 गिग्स आप कह रही हैं। अच्छा ठीक है, 2 गिग्स यानी कि आपने पब्लिश की हैं अभी तक। जी सर। चलें, वो फिर इस तरह है कि वो मैं आपके लिंक्स लेता हूँ ना, तो फिर मैं खुद ही से देख लूँगा। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। हसन, हसन है हमारे साथ, हैं यहाँ पर? हाँ जी मेहताब, माइक को म्यूट अनम्यूट कर लें। हेलो। कोई है इस टाइम हमारे साथ? जी सर। 1 मिनट रहमत, आप जरा रुको। ठीक है सर। उसामा और हिना। जी उसामा सर। एंड हिना। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने भी गिग दिखानी थी आपको। गिग्स अभी रहने दें, इमेजेस अगर हैं तो वो दिखा दें मुझे। इमेजेस मतलब? गिग इमेजेस है ना? ये बैकग्राउंड उसामा एंड हिना। जी वालेकुम सलाम। मुझे इमेजेस मतलब? गिग इमेजेस है ना? सर स्क्रीन शेयर हो रही है? बिल्कुल हो रही है। ये बैकग्राउंड रिमूवल के लिए बनाया था एक ये, और ये बैकग्राउंड और एक ये बनाया था। इमेजेस मतलब? सर स्क्रीन शेयर हो रही है? बिल्कुल हो रही है। ये बैकग्राउंड रिमूवल के लिए बनाया था एक ये, और एक ये बैकग्राउंड ठीक है बाकी। और एक ये बना। हिना, आपकी ना वॉइस डबल हो रही है, तो आप मुझे ये मैसेंजर पे या जो है ना वो शेयर कर दीजिएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा। चलें ठीक है सर। हाँ। और एक ये बना। हाँ जी, अब कौन है यहाँ पर हमारे साथ? उसामा है जी सर। और हसन है। हाँ जी, पूछें जिसने भी पूछना है। सर मैं बस एक चीज़ ढूंढ रहा हूँ आपसे, वो शेयर करने की, जस्ट इन सेकंड सर। सर बस मैंने यही दिखाना था। मैं ना प्रीवियस जो था ना, मेरे लेक्चर काफ़ी सारे मिस रहे हैं,
तो मैंने अपनी जो असाइनमेंट्स थी वो मैंने सबमिट नहीं करवाता रहा हूँ। ये सर मैंने काम करता रहा हूँ, लेकिन अब क्योंकि मैंने लेट किया है तो मैं असाइनमेंट नहीं शेयर करता रहा। ये सर वो जो आपने आई का कलर चेंज किया था ना, बट ये वो वाला जी कलर जी। नहीं है सर जो लेंस लगा के चेंज करते हैं। ये वो कलर है सर वो जो आपने बताया था कि मतलब कि इसको सिलेक्ट किया था, देन इसको यहाँ पे कॉपी करा, एक का कलर चेंज किया थ्रू कलर बार में जाके, वो जहाँ पे सर हम शेड्स को चेंज करते हैं इसके। जी जी ये वो बिल्कुल। वाली वर्क ये वो वाली वर्किंग है सर। उसके बाद सर ये थे जो मार्क्स रिमूव किए थे, एग्जैक्ट जो आपकी पिक्चर थी उसी तरह लेकर मैंने वो लेक्चर जो प्रीवियस लेक्चर सर से लेके उनको फिर प्रैक्टिस की थी। मैंने तो बस सर यही दिखाना था। ये सर वो सिलेक्शन टूल जो थी, वो जो आपने मैग्नेटिक जो सिलेक्शन टूल है उससे लाइक थोड़ा 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 करके कंप्लीट पिक्चर को सर वो किया हुआ है ठीक है। सिलेक्ट, जैसा आपने किया था। एंड देन द लास्ट वन जो थी वो ये थी सर, ये जो मून की जो सिलेक्शन आपने की थी, इस सिलेक्शन टूल में सर वो जो मैं अगर सही समझाऊं तो वो सर जिसके अंदर शिफ्ट एंड स्पेस बार मैं को समझ गया, करके मैं एंड समझ देन गया। को यूज करते हैं। ये वो मेरी सर वो प्रीवियस प्रैक्टिस। और सर मेरा ना गिग्स के लिए ना सर मेरे 4-5 इकट्ठी इमेजेस सर आपको इनबॉक्स कर दूं, अगर आप माइंड ना करें तो, मतलब कि जो मैंने बनानी है उनके नेम के साथ, लाइक फाइनल बैकग्राउंड चेंज फाइनल के लिए करके ये है। भेजिएगा, फाइनल जी जी करके। सर वो फाइन जी जी सर फाइनल तो मैं करूंगा, आपने फिर सर उसके अंदर तो कुछ बताना ही है, मेरे तरफ से तो फाइनल ही होगा। सर मुझे चले वो सर मुझे एक भेज जो दीजिएगा। आज का लेक्चर सर मैं सही से नहीं ले सका, मुझे बस एक बात जो समझ में नहीं आई, वो बार बार से ये नेटवर्क का इशू चलता रहा है मेरा का, कि आपने कहा था कि हर गिग का ना एक जो साइज होता है जो आपने शुरू में बताया था 550 मल्टीप्लाई बाय जी जी। आई थिंक, वो जो आपने लेक्चर में बताया था वो। तो सर हमने जो भी पिक बनानी है, हमने बाद में उसका साइज वो सिलेक्ट करना है या पहले कैनवस का साइज वही रखे हैं हम सर? आपने देखें, अगर आप बैनर डिजाइन बना रहे हैं तो आप उसको डिजाइन ही फिर उसी इमेज के ऊपर कर लें। 550 बाय 370, वैसे तो बैनर का साइज जो है वो ठीक चेंज हो। होता है ना, जी जी 851 सर। बाय 315 होता है। जी जी सर। तो आप प्रेफर ये करें कि आप उसको 550 बाय 370 पर ही बना लें, ताकि चीजें उसके हिसाब से ही एडजस्ट हो जाए वहां पर। चले बस ठीक हो गया सर। मैं ये क्योंकि मेरे वो फिनिशिंग करनी है तो वो मैं सर आपको एग्जैक्ट उसी साइज में सर आपको सेंड कर दूंगा। ठीक हो गया। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ। जी हसन, हसन है साथ? जी हसन। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सर वो ना मैंने गिग की पिक्चर्स चेक करानी थी आपको। जी करवाएं, शेयर करें, अपनी स्क्रीन शेयर करें हसन पहले। वो ना मेरे से उस पे कंप्यूटर पे तो चल नहीं रहा था, मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, 1 मिनट में दिखाता हूँ। तो ये देखें कि पिक्चर ठीक है। ये एक ये है अच्छा ठीक है। और ये है। अच्छा, अब इनके पीछे ये जहाँ पर आपने बैकग्राउंड रिमूव किया, यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड लगाया हुआ है, जी जी। सही है। इसकी जगह पीएनजी वाला बैकग्राउंड मिल जाता है गूगल से, अच्छा, जिसके ऊपर छोटे छोटे सी वो ब्लॉक्स बने होते हैं। ये पीएनजी है, इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं है, वो वैसे वाइट शो कर रहा है। नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन हमें जब फाइबर के जी ऊपर हमने गिग लगानी होती है तो हम उसके ऊपर अब क्लाइंट को ये नहीं ना समझा सकते कि इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं है। वो ये समझता है सर कि वो इसके अच्छा पीछे वाइट वो मैं बैकग्राउंड है। अच्छा चले वो मैं लगा देता हूँ। वो मैं ये पूछा था कि फ्रंट पिक कौन सी लगाऊं, मतलब वो जो फर्स्ट पे है, ये इनमें से कौन सी ये लगा दूं? ये वाला? नहीं ये तो नहीं, ये इससे अगली बार ही लगा दें आप। जी। हाँ, इसके ऊपर लेकिन कुछ ऐड कर दें, फाइवर का लोगो ऐड कर दें, amazon का ऐड कर दो, ईबे का ऐड कर दो, कोई लोगो ऐड कर दें, कोई फास्ट डिलीवरी का बैज ऐड कर दो, 24 आवर्स डिलीवरी का, ये सारे बैज आपको गूगल से मिल जाएंगे। अच्छा चले ठीक।
ठीक है, तो इस तरह से आप उसको पहले नंबर पे लगाकर तो एडजस्ट कर लें फिर। चले चले ठीक है। चलें ठीक। ठीक। जी रहमत। जी सर। हाँ जी बताओ। सर ये जो गिग की पिक्चर आपको शो हो रही है, इसमें जो फ़ोटोशॉप लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हाँ हाँ। ये पूछना था, ये इफ़ेक्ट से ही बनाया गया है या फिर फ़ॉन्ट लिया गया है, फिर उसका इफ़ेक्ट दिया गया है? नहीं, ये तो एक फ़ॉन्ट भी अलग है, ठीक है, उसकी फ़ॉन्ट की उसने क्या किया है कि हो सकता है उसने उसको ना स्ट्रोक दिया हुआ है। ठीक इस है, तरह का वैसे फ़ॉन्ट भी मिल जाता है, ठीक है। और इसको हम खुद से भी बना सकते हैं। सिंपल सा फ़ॉन्ट है, उसने उसको इटैलिक कर दिया है, टेढ़ा कर दिया है, यानी कि नहीं, इटैलिक तो कर दिया, जैसे रेड और ये वाइट का आपस में कॉम्बिनेशन जो हाँ, बनाया। वो बॉर्डर दिया हुआ है ना, उसको स्ट्रोक दिया हुआ है, 2-3 पॉइंट्स का स्ट्रोक दोगे तो इस तरह का टेक्स्ट बन जाता है। ठीक है सर, ये सही है, तो फिर लेकिन अगर आप द फॉन्ट के ऊपर जाके देखोगे तो इस तरह का आपको फॉन्ट भी मिल जाएगा। ठीक है। तो ये उसने जो है ना वो एडिट करके उसको हल्का सा जो है वो आउटर ग्लो दिया हुआ है फिर। जी, जी, ठीक है सर, बस यही शौक था दिखाने का। ठीक है। अच्छा, तो अभी आप लोगों के लिए काम है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो सब सुन लें। वो काम ये है कि आप लोगों ने जो फाइवर की प्रोफाइल्स बनाई हैं अपनी, ठीक है, आप लोगों ने जो अपने फाइवर की प्रोफाइल जिनके ऊपर साइन अप किया था, जिनके ऊपर गिग्स बनाई हैं, अपनी फाइवर की प्रोफाइल का लिंक शेयर करना है मुझे। ठीक है, फाइवर की प्रोफाइल का मुझे आप सबने लिंक शेयर करना है। सही है, और ये इसकी डेडलाइन जो है वो आज रात 12 बजे तक है। आज रात 12 बजे तक मैं अभी ये लेक्चर एंड होता है तो मैं एक पोस्ट कर दूंगा ग्रुप के अंदर। आपने उसके कमेंट्स में अपने अपने प्रोफाइल के लिंक शेयर करने हैं। गिग को ओपन करके ना कीजिएगा। उसका तरीकाकार ये है कि अपने डैशबोर्ड के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है, जो डैशबोर्ड की ऑप्शन आ रही होती है, और उसके ऊपर जाके आपने सिंपली इस तरह से लिंक को कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करके कमेंट्स में पेस्ट कर देना है आपने। ये इतना सा काम आप लोगों ने करना है आज। ठीक है, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता दें, अदरवाइज फिर ये काम है आज आप लोगों का। हाँ जी, जिनकी गिग्स कंप्लीट नहीं है वो भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मुझे आपकी सिर्फ प्रोफाइल सही है कि आप लोगों ने जो है वो कोई काम किया है या नहीं किया। एक बात याद रखिएगा, हमारे इस कोर्स में सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि आपकी 3 प्रोफाइल लिंक्स होने चाहिए। एक के ऊपर हमने बना लिया है, बाकी 2 के ऊपर अभी हमने बनाना है। अगर ये प्रोफाइल लिंक्स किसी के नहीं हुए, अगर किसी का 1 है, 2 हैं, तो उसको ग्रेजुएट मार्क नहीं किया जाएगा। ये हमारे काफ़ी बैचेज़ में हो भी चुका है, मेरे अपने स्टूडेंट्स के साथ हो चुका है। ठीक है, उन्होंने प्रोफाइल्स नहीं दी थी, उनको सर्टिफिकेट या वो ग्रेजुएट मार्क नहीं हुए। तो अगर इसमें कोई इशू है तो वो बता दें। सफदर अब्बास अभी नहीं करना, जब मैं पोस्ट करूँगा उसके कमेंट सेक्शन में आपने करना है। ठीक है, तो ये जो है ना ये आज आपका काम है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको आप लोगों ने कर लेना है आज, और आज रात तक मुझे सेंड कर देनी है आपने ग्रुप में आपके प्रोफाइल लिंक्स। बल्कि मैं अभी आपको ग्रुप में शेयर करने जा रहा हूँ।
ले जी, मैंने पोस्ट कर दी है, साथ में डेडलाइन भी मेंशन कर दिया क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज रात 12 बजे से पहले पहले आप लोगों ने मेरे साथ लिंक शेयर करवा देने हैं, ठीक है? तो इसके अलावा अगर कुछ पूछना होगा तो आप पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही है, प्रैक्टिस करते रहें, अपने गिग्स को इम्प्रूव कर लें, ठीक है? और अपना ख्याल रखें सब, ठीक है? मेरी तरफ से आप सबको जो है वो अल्लाह हाफ़िज़। कल मिलते हैं इंशाल्लाह।